इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। अब भाई इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन क्या होता है? हम लोगों ने वन डायमेंशन में तो देख ही चुके हैं। अब टू डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि जैसे वन डायमेंशन में क्या हो रहा था बेटा, मेरे पास क्या था, मान लेते हैं कोई ऐसे ये जगह थी, एक बॉल थी, दूसरी बॉल थी, आपस में क्या करी, कोलाइड करी, और इसी अपने एक्चुअल पाथ पे आगे बढ़ गए। अब क्या हो कि कोलिजन होने के बाद ये किसी अदर डायरेक्शन में चले जाएं, कहीं और चले जाएं, तो उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो चलिए ध्यान से देखिए, 5 मिनट का टॉपिक है, आप बहुत आराम से देखिएगा, है ना। और किसी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने कहा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, आप समझिएगा, इसका मास m1 मान लेते हैं, और इसके जो वेलोसिटी है बेटा, वो हम मानते हैं वेलोसिटी u1 है, और दूसरा मास है आपका, ऐसा समझिए, m2। जो दूसरा मास है वो क्या है, m2 है, जो कि क्या है, रेस्ट पर है। अब क्या होगा, ये कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद क्या होगा, मान लेते हैं, देखो इनको जो कोलिजन का एक्सिस है ये है, आप समझिएगा इस चीज को। ठीक है, कोलिजन का ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ कोलिजन, मतलब इसी एक्सिस पर ये कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब क्या होगा, मैंने कहा बेटा कोलाइड करने के बाद ये अलग अलग वेलोसिटी से जा रहा है, तो हम यहां से कुछ इनका डायमेंशन बना देते हैं। ये एक्स एक्सिस मान लो, ये आपका वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ठीक है। और कोलाइड करने के बाद बिफोर कोलिजन ये कुछ इस जगह पे पहुंच गए, भाई साहब ये दोनों लोग इस तरह से पहुंच गए, कहीं इधर, ठीक है। और मैंने कहा इसका मास क्या है, m1 है, और इसका मास m2 है, और आप समझिएगा यहां से, इनकी जो वेलोसिटी है वो है v2, और इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, v1 है। अच्छा ध्यान रखिएगा कि अब ये क्या है, अपने उसी रास्ते पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ये थीटा एंगल पे गए हैं, और ये थीटा 1 मान लेते हैं, ये थीटा 2 एंगल पे गए हैं। क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अब क्या होगा, इनके वेलोसिटी और के कंपोनेंट्स कर लो। अच्छा ये थीटा है तो ये भी थीटा बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, b1 cos थीटा 1, है ना। और इधर ऐसा ध्यान दो, भाई बताओ ये थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, b2 cos थीटा 2, b2 cos थीटा 2 हो जाएगा। और जब आप यहां पर नीचे कंपोनेंट करोगे बेटा, ये क्या हो जाएगा, b2 sin थीटा 2, और यहां पर भी वही होने वाला है बेटा, b1 sin थीटा 1। अब समझ में आया यहां तक? अच्छा यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं, देखो मैंने कहा मेरे पास ट्रेडिशनल तरीका नहीं है, मेरे पास एक बॉल m1 थी, ये ऑब्जेक्ट m1 था, ये कुछ u1 वेलोसिटी से जा रहा था, एक m2 था, u2 रेस्ट पर था, इसकी वेलोसिटी कुछ नहीं थी। जब ये आपस में टकराए तो एक इधर भाग गया और एक इधर भाग गया। मैंने कहा जिस एक्सिस पे टकराए उससे थीटा 1 बनाता हुआ ऊपर चला गया m1, और थीटा 2 बनाता हुआ नीचे चला आया m2। और यार इलास्टिक कोलिजन देख रहे हैं तो आपको पता है कंजर्वेशन, आप मोमेंटम लगा सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। तो अब देखो ध्यान से, अब यहां पर मोमेंटम का कंजर्वेशन भी करेंगे तो दो डायरेक्शन के लिए करेंगे, एक एक्स एक्सिस के लिए, एक वाई एक्सिस के लिए, ठीक है। और लिखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या हो जाएगा, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, ब्रेकेट में लिख लो फॉर एक्स एक्सिस, है ना।
फॉर एक्स एक्सिस आप मेरे को बताओ जल्दी से भैया, m2 तो रेस्ट पे है, इनिशियल कितना हो जाएगा, m1 u1 इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2। ये किसके लिए निकल के आया है भाई, फॉर एक्स एक्सिस, बिकॉज अगर आप यहां पर ध्यान दोगे बेटा तो b2 cos थीटा एक्स एक्सिस की तरफ है और यहाँ पर b1 cos थीटा क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ है। यहाँ पर मोमेंटम दो डायरेक्शन में आ रहा है, इसका इधर मोमेंटम आएगा और इधर भी आएगा, इसका इधर आएगा और इसका इधर भी आएगा। चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अब दूसरा क्या है, P initial is equal to P final for y एक्सिस। भैया इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट y एक्सिस पे जा ही नहीं रहा है, अगर ध्यान से देखोगे बेटा आप ना इसको भी, तो ये क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पे ये तो रुका ही हुआ है, कहीं जा ही नहीं रहा है। ये भी पहला भी तो एक्स एक्सिस की तरफ ही जा रहा है बेटा। तो चलिए बात करते हैं, तो इनिशियली तो भाई साहब इनके साथ तो कांड हो गया, ये जा ही नहीं रहे, तो ये भैया जीरो हो जाएंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 b1 साइन थीटा 1 माइनस m2 v2 साइन थीटा 2 माइनस m2 v2 साइन थीटा 2। समझ में आ गया ये चीज, ये भैया y एक्सिस के लिए निकल के आ गया पिक्चर में। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन देख लो। देखो मैं यहाँ पे कोई पर्सनल फॉर्मूला नहीं निकलवाने वाला हूं, बस आपको समझा रहा हूं चीजें ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें बेटा, ठीक है। अब ड्यू टू एनर्जी कंजर्वेशन, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहां पर भैया फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों लिखा लेना। तो पहला केस लिख लो फॉर एक्स एक्सिस, फॉर एक्स एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस हाफ ऑफ m2 b2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2। और दूसरा लिखोगे भैया फॉर, देखो फॉर y एक्सिस, फॉर y एक्सिस क्या करोगे, तो भैया y एक्सिस पे तो इनिशियली तो कोई एनर्जी वगैरह नहीं आ रही है ना, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, है ना। ये निकल के आ जाएगा बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट, तो ये आपका मोमेंट, आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन टू डायमेंशन था, है ना, या सॉरी कोलिजन इन टू डायमेंशन के लिए किस तरह से चीजें करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई। अब एक लास्ट में टॉपिक आता है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना। ये कोफिशिएंट क्या बताता है कि भैया कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, सॉरी कि कोई सॉरी ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको ये चीज बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट इलास्टिक कोलिजन कर रहा है या सुपर इलास्टिक कर रहा है या इन इलास्टिक कर रहा है, आपको उसके बारे में जानकारी देता है। क्लियर है, तो इसके डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए, द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज गिव्स अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कोलिजन एंड इज डिफाइंड एज the ratio of magnitude of relative velocity of separation after collision and magnitude of relative velocity of approach before collision।
इसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं और डिफाइन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है, E इज इक्वल टू mod of b1 minus b2 upon u1 minus u2। u1 minus u2 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। u अगर क्या होगा, u2 इज ग्रेटर देन u1 होगा तभी तो क्या करेगा, अप्रोच कर पाएगा। बेसिकली मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, मैंने कहा मेरे पास एक बॉल है, एक बॉल ये है, ये u1 वेलोसिटी से जा रही है, ये u2 वेलोसिटी से जा रही है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब इसको अप्रोच करना मतलब टक्कर मारनी है, तो भैया u1 इज ग्रेटर देन u2 करेंगे। तो भैया अगर हम कहें ये 10 है, ये क्या है 5 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगी 5, क्योंकि 5 5 तो बराबर हो जाएगी, और 5 से ज्यादा जा रही सेकंड वाली, 5 से ज्यादा जा रही तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी 5 हो गई। इसी तरीके से सेपरेशन वाली हो जाएगी। अच्छा, इन दोनों का रेशियो आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहलाता है। अब एक बहुत प्यारा सा हम आपके लिए टेबल लेके आए, उससे आप समझ जाओगे कि जो इसका वैल्यू है 1 है, 1 से ज्यादा है, 1 से कम है, 0 है, तो क्या क्या होने वाला है समझिएगा, है ना। अब इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहां पर दिखाया गया है, यहां पर e का वैल्यू 1, e का वैल्यू 0 से 1, e का वैल्यू 0, e का वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो क्या क्या चीजें निकल के आ रही हैं। चलो अब देखिए क्या है, इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या हो जाएगा भैया, एनर्जी देखो, सारा चीज मैंने बताया, इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन अगर इलास्टिक हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, और साथ में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा 1 के बराबर हो जाएगा। और मेन डोमेन जो इसकी होती है भैया, बिटवीन सम एटॉमिक पार्टिकल्स, जो इलास्टिक कोलिजन होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में होता है। मैंने आपको बताया भी है बेटा कि जो वहां पर देखो क्या होता है यार, कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब जैसे आयरन बॉल्स हो गई आपस में टकरा रही हैं, या आप ऐसे कह दो कि ग्लास बॉल्स हो गई, इस तरह से, ठीक है। दूसरा है इन इलास्टिक कोलिजन, यहां पर भैया काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है 0 से ज्यादा होता है एंड 1 से कम होता है, ठीक है। और बिटवीन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, हाँ जैसे नॉर्मली क्या होता है, इनका रेंज क्या आता है, डोमेन क्या निकल के आता है कि भाई अगर मान लो जैसे आप कार वगैरह चला रहे हो, तो गाड़ी चला रहे हो तो लड़ जाते हो, तो उस जगह पर जो चीजें निकल के आती हैं वो क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन ही निकल के आता है। परफेक्टली इनइलास्टिक भैया, इसका काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस होता है, और ई बराबर आपको 0 मिलता है ड्यूरिंग द शूटिंग। शूटिंग का मतलब क्या होता है, जब आप गन चलाते हो तो क्या होता है, जब आप गन चलाते हो बेटा तो उस वक्त पे क्या होता है, आपकी जो बुलेट है निकल के जाती है, किसी ना किसी इंसान के अंदर लग जाती है, या किसी न किसी पेड़ पे जाके लकड़ी पे लगती है, या जहां पर आप निशाना लगा रहे हो वहां पर लगती है, तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है, टोटली इसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है, मतलब खत्म। यहां पर जो ई निकल के आता है ग्रेटर देन 1 निकल, सॉरी ई 0 निकल के आता है ड्यूरिंग शूटिंग, मैंने आपको बता ही दिया है। दूसरा है सुपर इलास्टिक। सुपर इलास्टिक कोलिजन मैंने आपको बताया था बॉम्ब के बारे में ना, बॉम्ब क्या होता है, फूटता है ना, तो वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट होता है, कि जैसे बॉम्ब कोई फोड़ता है, आपने बताया था, मैंने आपको एग्जांपल बताया दही मार वाला, है ना। दही मार लेके आओ तो फोड़ो तो क्या होता है, बहुत ज्यादा हल्की फुल्की दीवार पे मार दोगे ना, छोटी मोटी मतलब ऐसे कमजोर दीवार पे मार दो तो टूट भी जाती है यार वो, ठीक है। तो इसका ई ग्रेटर देन 1 आता है, एंड इन एक्सप्लोजन्स, ये यहाँ एक्सप्लोजन्स में यूज होता है। तो आज का इस लेक्चर में यहीं तक रहेगा बेटा, ठीक है। आज इस लेक्चर में हम यहीं तक बताएंगे आप